हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है नया प्रधानमंत्री। साथियों, लगभग चुनाव की जो डेट है वो फिक्स हो गई है। लगभग 16 अप्रैल के आसपास देश में लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। और साथियों, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं वर्तमान में अपनी डिस्प्ले पर, साथियों ये वीडियो आज ही की है, दिल्ली के अंदर की है, जहां पर दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे साथियों देश के कोने कोने से लोग का आकर जो हुजूम जुड़ा, सारा का सारा साथियों ईवीएम के विरोध में था। आप तो जानते ही होंगे, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन देश के इस लोकतंत्र को वर्तमान की बीजेपी सरकार कैसे करप्शन के माध्यम से खत्म करना चाह रही है। अभी आपने ताजा उदाहरण देखा चंडीगढ़ के चुनाव में, जो चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव था, बीजेपी ने कैसे कैमरे पे सामने ही धांधलीबाजी करके अपना मेयर बना लिया, जबकि बनना था मेयर इंडिया वाले गठबंधन का। लेकिन साथियों बीजेपी ने धांधली करके अपना मेयर बना लिया। जो वहां पर साथियों चुनाव आयोग के अधिकारी थे, उन्होंने अपने हाथ से ही कम से कम 7 से 8 वोटों को अपने हाथ से उन पर कटिंग करके सिग्नेचर करके इनवैलिड बना दिया और एक फर्जी जीत बीजेपी के हाथ में थमा दी। और बीजेपी के नेताओं ने आबड़ दाबड़ में आकर कुर्सी को ऐसे हथियाया जैसे कि वो लोग तानाशाही कर रहे हैं। लेकिन साथियों, अब देश के अंदर, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे लाखों की संख्या में लोग आने शुरू हो गए हैं और पूरे देश के कोने कोने से देश की जनता ईवीएम के विरोध में अपने अपने संगठन के, अपने अपने धर्म के झंडों को लेकर आने लगे हैं और ईवीएम का साथियों बड़े जोर जोर से विरोध करने लगे हैं। साथियों, आप लगातार इस वीडियो में देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कैसे सभी धर्मों के लोग जो देश हित में सच में कार्य करना चाहते हैं, जो देश को अपना मानते हैं, जो तानाशाही को खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने दिल्ली के अंदर आकर ईवीएम का अपने अपने तरीके से विरोध किया। और सबसे बड़ा श्रेय जाता है सुप्रीम कोर्ट के उन वकीलों को, जैसे कि एडवोकेट भानु प्रताप हो गए, एडवोकेट महमूद प्राचा, एडवोकेट निरंजन मिश्रा, और साथियों महाराष्ट्र के एक बड़े नेता भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी, जो पहले से ही ईवीएम के विरोध में आंदोलन चला रहे हैं। लगभग साथियों 1 से 2 साल से लगातार ईवीएम का विरोध करते करते उनको साथियों सदियां बीत गई। लेकिन साथियों उसके बाद भी चुनाव आयोग के सर पे जूं नहीं रेंगी है। लेकिन साथियों एक बात तो तय है, इतना बड़ा हुजूम देखकर, इतने बड़े लाखों की संख्या में लोगों को देखकर चुनाव आयोग में मोदी जी को पसीने आ गए होंगे, क्योंकि साथियों अब उनको लगने लगा है अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है, अब वो हमारे बहकावे में नहीं आने वाली। और साथियों इसीलिए चुनाव आयोग भी बहुत जल्दी जल्दी में चुनाव करवाना चाहता है, क्योंकि जहां पर वकीलों ने कसम खाई है कि इस बार देश में चुनाव तो होगा, लेकिन चुनाव होगा बैलेट पेपर से। अगर चुनाव ईवीएम से हुआ तो देश में चुनाव होने नहीं दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। लोग अपने अपने हिसाब से बैनर लेकर आए हैं। आप वीडियो में लगातार देख रहे हैं। एक वीडियो में साथियों आपको अलग से दिख रहा होगा कैसे एक व्यक्ति, एक हैकर ईवीएम मशीन के माध्यम से कैसे आपकी वोट को चोरी करता है चुनाव आयोग और बीजेपी के पाले में भेज देता है। वो लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। साथियों वर्तमान की सबसे बड़ा मुद्दा है देश का ईवीएम का मुद्दा, क्योंकि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो लगातार खत्म होने की कगार पर है। और साथियों वैसे आप जानते ही होंगे कि हमारे देश के लोकतंत्र के लिए 2 पिलर जो वर्तमान में जर्जर होकर टूट चुके हैं, एक तो मीडिया, उसको आप कह सकते हैं एक मीडिया स्तंभ है कहीं ना कहीं लोकतंत्र का, और एक साथियों चुनाव आयोग। लेकिन दोनों के दोनों जो ये स्तंभ है चुनाव आयोग और मीडिया लोकतंत्र के, ये दोनों के दोनों मोदी जी की गोदी में बैठ गए हैं जाकर। और इसीलिए साथियों अब इनको लोग मीडिया को तो गोदी मीडिया कहने लगे और चुनाव आयोग को गोदी चुनाव आयोग कहने लगे, क्योंकि आजकल मीडिया और चुनाव आयोग मोदी जी के हाथ की कठपुतली बन चुका है। अब देश की जनता उनसे छुटकारा पाना चाहती है साथियों, इसीलिए सड़कों पर आज लोग आए, अपने घरों से निकल कर आए और ईवीएम के विरोध में एक बड़ा आंदोलन सड़कों पर जारी है। और साथियों एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है ईवीएम को लेकर। आपको बता दें, हमारे देश के अंदर एक सरकारी कंपनी है BEL, जिसको आप बेल भी कहते हैं, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिस कंपनी के अंदर साथियों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनती है। सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, जो साथियों एक पूर्व कर्मचारी है EAS शर्मा, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि इस कंपनी के अंदर भाजपा सरकार के चार चार अधिकारी
कार्यरत हैं, जबकि इस कंपनी के अंदर एक भी कोई भी सरकारी तंत्र का एक भी व्यक्ति होना नहीं चाहिए। और जबकि चुनाव आयोग को स्पष्ट अधिकार है, अगर चुनाव आयोग को किसी पर शक होता है, किसी व्यक्ति पर, इन कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर एक आम कर्मचारी तक, तो वो किसी को भी बिना नोटिस के वहां से निकाल सकता है। लेकिन साथियों, इतनी बड़ी धांधलेबाजी बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत से 4 अधिकारी भाजपा के BEL में कार्यरत हैं और सारा का सारा जो तंत्र है EVM का बनने का प्रोसेस सारा उनके हाथ में होता है। साथियों, इनमें EVM में एक कोड होता है, उस कोड की जानकारी साथियों सिर्फ इंजीनियर के पास होती है। उस कोड की जानकारी साथियों चुनाव आयोग के पास भी नहीं होती। लेकिन साथियों, उस कोड की जानकारी भाजपा के लोगों के पास, और कहने में तो ये आता है कि उस कोड के माध्यम से ही EVM को हैक किया जा सकता है। और साथियों, आप तो जानते हैं कि EVM एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, एक टेक्निकल डिवाइस है, भौतिक डिवाइस है। अगर आप इसमें फिट कर देंगे कि 2 + 2 = 10, तो वो 2 + 2 = 10 ही दिखाएगा। अगर आप 2 + 2 = 0 कर देंगे तो वो 2 + 2 = 0 ही दिखाएगा। ये तो इंसान के हाथ में है ना, क्योंकि कंप्यूटर भी इंसान ने बनाया, कैलकुलेटर भी इंसान ने बनाया, EVM वोटिंग मशीन भी इंसान ने बनाई, जितने भी दुनिया में सॉफ्टवेयर हैं सबके सब इंसान ने बनाए। तो जब इंसान ने इसको ऐसा बनाया तो इसको हैक क्यों नहीं किया जा सकता। जब हमारे देश से भी आपने देखा होगा कुछ महीने पहले चंद्रमा के ऊपर चंद्रयान पहुंचा और वहां पर जो एक्टिविटी होती रही वो सारी की सारी यहाँ पर नीचे बैठे हुए हमारे देश के वैज्ञानिक देखते रहे, इसरो के। जब यहाँ से बैठे हुए वैज्ञानिक हमारे देश के चांद पर चंद्रमा पर गई हुई मशीन को, चंद्रयान को कंट्रोल कर सकते हैं, वहां पर एक्टिविटी कर सकते हैं, तो ये तो एक छोटी सी मात्र मशीन है, एक छोटा सा तंत्र है जो रात दिन लोगों के हाथों में ही रहती है। तो इसको हैक क्यों नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और साथियों, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने एक बहुत मोटी फाइल बना के उसमें सारे के सारे इसके काले कारनामे दर्ज करके एक मोटी सी फाइल बना के सुप्रीम कोर्ट में रख दी है। सुप्रीम कोर्ट में, और साथियों उस फाइल के ऊपर हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी सुनवाई करने वाले हैं बहुत जल्द, और निर्णय क्या आएगा अब देखा जाएगा। लेकिन साथियों, आप क्या चाहते हैं कि हमारे देश से EVM सदा के लिए बैन हो जाए? क्योंकि साथियों, दुनिया के अंदर जितने भी लगभग देश है उनमें से मुश्किल से 4-5 देशों के अंदर ही अब EVM का इस्तेमाल हो रहा है, और EVM पर संदेह करके इसमें गड़बड़ी होती है, इसका अंदाजा लगा के लगभग सभी देशों ने EVM को बैन कर दिया है। क्योंकि वहाँ की सरकारें सच में लोकतांत्रिक होती हैं, वहाँ पर तानाशाही नहीं चलती, वहाँ पर पब्लिक की प्रायोरिटी होती है, पब्लिक की प्राथमिकता होती है। जो देश की जनता चाहती है वहाँ की सरकारें वही काम करती है। वहाँ का चुनाव आयोग बिका हुआ नहीं होता, वहाँ का मीडिया बिकाऊ नहीं होता। ये बिका हुआ मीडिया साथियों हमारे देश में ही अवेलेबल है, क्योंकि हमारे देश में जो एक सबसे बड़ी कुप्रथा है वो है जातिवाद की कुप्रथा। और देश में बैठे हुए जातिवादी लोग अपने राजनीतिक, अपने समाज का आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाने के लिए ये सब काले कारनामे किए जा रहे हैं। देश के अंदर जातिवाद की वजह से हमारे देश का बहुत बड़ा एक तो नुकसान पहले से ही हुआ है। अगर हमारे देश में आज जातिवाद नहीं होता तो देश के सर्वोच्च बड़े बड़े पदों पर एक जाति के लोग नहीं होते, नहीं जातियां होती, फिर देश में साथियों लोकतंत्र हमारा मजबूत रहता, जिंदा रहता। इसलिए साथियों देश से जातिवाद को मिटाना भी बहुत जरूरी है। अगर देश की तरक्की करनी है तो देश से जातिवाद का भी खात्मा करना बहुत जरूरी है। और साथियों, जब तक केंद्र में कई साल के लिए बहुजनों की सरकार नहीं आएगी, मूल निवासियों की सरकार नहीं आएगी, तब तक देश से जातिवाद को हटाया नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा साथियों फैक्ट है। क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं वो सारी की सारी सरकारें ब्राह्मणवाद की बनी है, RSS की विचारधारा की बनी है। और साथियों हमारे देश के संविधान में बाबा साहब ने ऐसे प्रावधान कर रखे हैं कि जिसके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक झटके में जातिवाद को देश से जड़ से खत्म कर सकते हैं। ऐसे साथियों प्रावधान संविधान के अंदर मौजूद हैं।
लेकिन देश की सरकारें उन पर कोई अमल नहीं करना चाहती, उनको लागू नहीं करना चाहती। अगर साथियों हकीकत में ही हमारे देश के संविधान को 2 साल के लिए भी संपूर्णतः 100% लागू कर दिया जाए तो साथियों हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। हर चीज में हमारा देश आगे होगा और हमारे देश के लोग भी, एक गरीब का बच्चा भी, एक अमीर का बच्चा भी, सारे आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन जो हमारे देश का संविधान है वो आज देश में कुछ स्वार्थी लोगों के हाथ में रह गया है। हमारे देश में रहने वाले जातिवादियों के हाथों में रह गया है और इसीलिए साथियों आपको इस देश से ईवीएम को हटाना है। जब तक देश से ईवीएम नहीं हटेगी तब तक साथियों देश का उद्धार नहीं होने वाला। साथियों बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।